दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राज R3F न्यूज़ से। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूं जिसे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गाज़ियाबाद और गाज़ीपुर का नाम बदलने वाला है? क्यों बदलने वाला है, यही जानकारी लेने के लिए मैं गाज़ियाबाद के डायमंड पैलेस तिराहे के पास महाराजा अग्रसेन वाटिका में आया हूँ। दोस्तों क्या आपको यकीन है मेरी बात पर? दोस्तों अगर आपको जानना है कि गाज़ियाबाद का नाम क्यों बदलने वाला है तो आप मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और मैं यहाँ पर आया हूँ डायमंड पैलेस के तिराहे के पास महाराजा अग्रसेन वाटिका में। दोस्तों की मुहिम शुरू हुई है संतों और कुछ संगठनों के द्वारा, और ये मुहिम है दोस्तों गाज़ियाबाद और गाज़ीपुर का नाम बदलने की। दोस्तों इसके पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है, चलिए हम इन संतों की बात सुनते हैं, इनके विचार सुनते हैं और इन संगठनों से भी पूछते हैं कि गाज़ियाबाद और गाज़ीपुर का नाम बदलने के पीछे वजह क्या है। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी न्यूज़ जाननी है, देखनी है और आपके मतलब की वो हर बात जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा मेरे न्यूज़ चैनल R3F के माध्यम से। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी न्यूज़ पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि गाज़ियाबाद और गाज़ीपुर का नाम क्यों बदलने वाला है। चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों। ऐसे अवसर पर हमारे मध्य आध्यात्मिक श्रद्धेय श्री गुरु पवन सिन्हा जी उपस्थित हैं। आपके सानिध्य में ये आज हवन हुआ है और इस हवन से, इस हवन की अग्नि से ये महसूस हो रहा है कि शीघ्र ही ये नाम गाजी मुक्त होगा। आपकी और हमारी अगली पीढ़ियां इस गाजी नाम के कलंक से मुक्त होंगी। ये अभियान क्यों, कैसे चला, इस पे 1-1.5 मिनट में अपनी बात कह के मैं सीधे आदरणीय श्री गुरु पवन सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हम सबको अपने आशीर्वचनों से, मार्गदर्शन से आगे इस अभियान को कैसे चलाना चाहिए उस पर मार्गदर्शन आपको, हम सबको मिलेगा। हिंदी भवन में वीर सावरकर जी के जयंती पर एक आयोजन में शहर के सभी प्रबुद्ध जन, उस मंच पर श्री गुरु पवन सिन्हा जी स्वयं विराजमान थे, महानगर की महापौर जी थी, सुदर्शन टीवी चैनल के सुरेश चौहान के जी थे। सबका सामूहिक संकल्प है। ये बात मैं इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि कहीं ये ना समझा जाए कि अभियान को संदीप त्यागी रस्म चला रहा। ये पूरे शहर का अभियान है, सबका अभियान है। शहर आपका, हमारा, सबका बराबर है और इसमें आप सबकी, हम सबकी भूमिका भी लगभग बराबर होनी चाहिए। कोई आगे रहे, कोई पीछे रहे, ये एक अलग विषय है। वहाँ से ये विषय शुरू होता है और इस विषय को बढ़ाते बढ़ाते नगर निगम में इसका प्रस्ताव आता है। 100 पार्षदों में से 94 पार्षद आपके इस प्रस्ताव के समर्थन में आए। प्रस्ताव नामांकन समिति को हुए श्रद्धेय श्री गुरु पवन सिन्हा जी से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल साहब और जिनकी वजह से ये मंच सजा, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे एडवोकेट श्री संदीप त्यागी जी, मंच पे उपस्थित सभी नाम, हम सब लोगों को मेरा प्रणाम। एक बार मेरी आवाज़ श्री अग्रवाल जी जैसी या संदीप जी जैसी नहीं है। मैं तो आराम से, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लोग सुन लीजिएगा। आपकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। आपकी आवाज़ कर रहे हैं, वो तो हम पहुंचाएंगे। एक बार मैं कुछ समय पूर्व राष्ट्रवाद पर एक उद्बोधन दे रहा था। वहाँ बहुत सारे भी हम उसके नाम के प्रभाव से लुटियन जोन कहते हैं उसको, हमें तो उसका नाम अपनी जबान पर नहीं लेना चाहिए। आज भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है कोलकाता में
और उसमें से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर तलवार जो हमारी तरफ तनी हुई है, उस तलवार को लेकर आज भी उस अंग्रेज अफसर का, जिसने भारत को मटियामेट करने की पूरी योजना बनाकर लड़ाई शुरू की थी, उसका चित्र, उसकी प्रतिमा लगी हुई है। और उसके गेट पर आज भी विक्टोरिया साइंस है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जन समुदाय है जो अपनी लानत को अपने गले में लटका कर चलता है। हमें इसलिए इससे मुक्ति पानी है, इसलिए हमें इससे मुक्ति पानी। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। गाजी हत्यारा, इसका नामो निशान, इसका नामो निशान, इसका नामो निशान, गाजी हत्यारा, भारत माता की। इस समय भगवान ने एक प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट की है। परिवर्तन एक समय पर ही आता है, सभी का विधान एक निश्चित है। मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि जिस भावना से आप लगे हुए हैं और जिस भावना से आप सबका समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित ही हमारे भारतवर्ष में जैसे जितने भी नाम शहरों के हैं, वो किसी न किसी पौराणिक दृष्टि से रखे गए हैं। कहीं ना कहीं उनसे अध्यात्म की सुगंध निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि अध्यात्म की सुगंध को छोड़ने वाला ये, चूँकि हरनंदी नदी ऋषि विश्वश्रवा के द्वारा लाई गई है और यहाँ पर एक महापुरुषों की भूमि रही है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म की सुगंध को लेने वाला ऐसा नाम शीघ्र ही प्रकट होने वाला है, जैसा आज की सभा से लग रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा कार्य, मानिए गिलहरी स्वरूप कार्य मुझे एक सेवा के लिए मिला है। 11 तारीख में हम लोग प्रतिवर्ष श्री भक्तमाल जयंती मनाते हैं। अनेकानेक भक्तों की चर्चाएं उसमें होती हैं। गाजी का जो मैंने मतलब निकाला, गाली, हमारी संस्कृति पे गाली, हमारी बुद्धिमत्ता पे गाली, हमारे संस्कारों पर गाली, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं और गाजी शब्द हमारे लिए एक कलंक की तरह। याद रखें कि जो भी शब्दों को आप रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। 9667670055 हेडरीवार पार्क में इसी के समर्थन में फिर से हवन है। 9:30 बजे का समय है। आप सब आर्य समाज मंदिर पे आप सब उसको नोट कर लेंगे। पूजनीय आध्यात्मिक गुरु और गाजियाबाद के गौरव, जब से आप गाजियाबाद में आपने अपना आश्रम बनाया है, गाजियाबाद में आध्यात्मिक क्षेत्र को बहुत बड़ा बल मिला है। ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी और हमारे मध्य में बहुत बड़ी शख्सियत जो अपने आप को बहुत सामान्य रूप से मानते हुए हम लोगों के मध्य हमेशा रहते हैं, श्री M.K. सेठ साहब। तो हम भी आपका स्वागत करते हैं, पूरा भरपूर स्वागत करते हैं। इस मुहिम में इसका समर्थन करते हैं। जब भी कोई सहायता होता है हमारे भाई साहब सब लोग, हमारा पहचान यहाँ है, तो हम आपके साथ बहुत बढ़िया, बहुत उत्सव के अध्यक्ष विजय कुमार जी और मेरे परम मित्र संदीप त्यागी जी, जिन्होंने आज ये आयोजन रखा। मैं सबसे पहले तो संदीप त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज बहुत लंबे समय से वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ में। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है इस महाराजा अग्रसेन प्रांगण में कि ये निश्चित रूप से गाजी शब्द हटके रहेगा, हटके रहेगा, हटके रहेगा। और मैं अपने सभी MMH कॉलेज के अपने प्रोफेसर साथियों की तरफ से और अपने नॉन टीचिंग की तरफ से सभी को की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी का इस मुहिम में सभी का समर्थन है। ये फोटो आ गया, कट गया ना? भैया
बहुत धन्यवाद देते हैं एडवोकेट संदीप त्यागी जी का, जिन्होंने इस मुहिम को खड़ा किया है। और इस मुहिम का नाम है गाजी शब्द को देश निकाला हो, जिसके समर्थन में हम सभी लोग गाजियाबाद के लिए यहाँ जुड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम लोगों का इतिहास का ज्ञान थोड़ा कम है और सदियों से ये परंपरा भारत में रही है कि बहुत ज़्यादा हम लोग इतिहास का ध्यान नहीं करते, और उसके साथ साथ भाषा पर भी थोड़ी सी पकड़ हमारी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हम इतिहास का ध्यान नहीं करते। जो ये गाजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग आज के सभ्य समाज के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सभ्य समाज ने धीरे धीरे निकाल दिए, पूरी दुनिया में हटा दिए। तो हम लोगों को ऐसे सारे शब्द जिसमें गाजी शब्द का प्रयोग होता है हटा देने चाहिए। गाजी आबाद नहीं करते, गाजी बर्बाद करते हैं, क्योंकि वह प्रेम को बर्बाद करते हैं, वो सौहार्द को बर्बाद करते हैं। उन्हें कुरान मजीद का भी बहुत सही से अर्थ मालूम नहीं होता है। वह सिर्फ अपने प्रभुत्व को, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए वह उन लोगों के कत्ल गारत करते हैं, उन लोगों को मारते हैं और ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर मार रहे हैं, और उसके बाद वो बड़े खुश होते हैं। तो ये असभ्यता है जो 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया ने छोड़ दी, हम ही से दूते चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और हम सब लोगों को इसका समर्थन, पूरे देश में इसका समर्थन करना चाहिए। और ऐसे सभी शब्द जो ये भाव प्रकट करते हैं कि एक समुदाय यहाँ बाहर से आया और उसने हमको मारा, और मारने के बाद उसने मीनारें खड़ी की, और उनको आज भी हम ढोते चले आ रहे हैं, और ये गुलामी के प्रतीक है। इन सब को ख़त्म होना चाहिए। तो इस मुहिम के समर्थन में मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। गुरुजी, एक बात पूछनी है आपसे, ये जो मुहिम आपने शुरू की है, ये केवल गाजियाबाद के नाम को लेकर है या बाकी देश के और शहरों के नाम को लेकर भी? जी, ये मुहिम तो वस्तुतः संदीप त्यागी जी ने शुरू की है। हम सब लोग उसके साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं। और ये केवल गाज़ियाबाद के लिए नहीं है, ये गाज़ीपुर के लिए भी है, ये अहमदाबाद के लिए भी है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आताताई आए, आक्रांता आए, वो विदेशी आए और उन्होंने यहाँ पर कत्ल गारत की, मारा लोगों को। तो उनके नाम को हमें क्यों सहेजें? हम उन नामों को सहेजें जो अच्छे लोग हैं, हम उन नामों को सहेजें जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया। तो ऐसे लोगों के नामों से हमें मुक्ति पानी है और देश भर में मुक्ति पानी है। सर, हमारे देखने वाले दर्शकों को आप दो शब्द कहेंगे कि ये जो मुहिम आपने शुरू की है, तो उसमें जुड़ने के लिए मिस कॉल देनी, इस नंबर पे वो हमने किया था नोट, इसके लिए कुछ और भी करना है जैसे मिस कॉल से ही? देखिए, आज देश प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और युवाओं में भी देश प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और युवाओं को इस वक्त में समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किस रूप से करना चाहिए, इतिहास में उन शब्दों का क्या स्थान है, और ऐसे सभी शब्द जो सकारात्मक हैं उसे अपने साथ रखें। ऐसे लोग जो सकारात्मक रहे उन्हें साथ रखें, उनकी यादों को संजोएं। लेकिन वो समस्त लोग जो हमारे खिलाफ थे, जिन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश करी, इन सभी लोगों को देश से निकालें। तो सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें। ये केवल गाज़ियाबाद की मुहिम ना हो, ये पूरे देश की मुहिम। जैसे आपने अभी सुना गुरुजी का, इस मुहिम के बारे में गुरुजी के क्या विचार हैं? हमारे एक गुरुजी और बैठे हैं, सर अपना नाम बताएंगे। मैं महेश कुमार सिंह, चीफ जनरल मैनेजर। दो सर। सबसे पहली बात तो हर वो भावना, हर वो शब्द, हर वो कृत्य जो हमें कमजोर करता है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस देश को महान बनाना है, तो हमें अपने प्रांतों को महान बनाना है, हमें अपने घर को महान बनाना, हमें अपने बच्चों को महान बनाना है। तो हमें महानता की ओर कदम बढ़ाना होगा। महानता की तरफ कदम तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति के अंदर विचारों की प्रभुत्ता हो, विचारों की प्रबलता हो। विचारों की प्रबलता तभी होगी जो आपकी जीन्स है, अपने जीन्स को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपका जीन्स लाखों साल पुराना जीन्स है। यहाँ पर महाराणा प्रताप हुए, यहाँ पर पुरु हुए, यहाँ पर भगवान राम कृष्ण हुए,
जब तक हम महान लोगों को अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने कानों में, अपने पांचों इंद्रियों में उनका समावेश नहीं करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। और हर चीज ऊर्जा के प्रवाह से होती है। ऊर्जा के प्रवाह के लिए हमारे यहाँ 7 चक्रा को इन्वोक करते हैं। 7 चक्रा को इन्वोक करने के लिए शब्दों का चयन, क्योंकि शब्द एक ब्रह्म है और उस शब्द ब्रह्म के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जिससे अच्छी बातें हों। किसी भी हालत में कोई भी कमजोरी के शब्द या कमजोरी की भावना या कमजोरी के कृत्य अगर हम डालेंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश कमजोर होगा। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हमें अगर महानता की तरफ बढ़ना है तो महानता के कदम बढ़ाने पड़ेंगे। बड़ा आसान है, सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ाए। हम उन शब्दों का इस्तेमाल करना है जो हमारी ऊर्जा बढ़ावे। हम उन चीजों की, उन कृत्यों को हम याद करें जो हमारी ऊर्जा बढ़ाए। और जब भी आप गाजी नाम लेंगे आपको लगेगा आप गुलाम हैं, आप कमजोर हैं। कोई बाहर से आया था, गिने चुने लोग आए थे और हमको कर गए, तब आएगा कि हम कितने टूटे थे। आज जरूरत है हमें जुड़ने की, आज जरूरत है हमें जोड़ने की, आज जरूरत है हमको अपनी पूरी प्रबलता के साथ योग के माध्यम से। योग का केवल एक माध्यम नहीं है कि आप शरीर में योग लाते हैं, सभी लोगों को जुड़ना, अपनी भावनाओं को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, सभी व्यक्तियों को जोड़ना, ये भी एक योग का काम है। और इस योग के माध्यम से हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। जिस तरीके की शुरुआत हुई, जिस तरीके से लोग जुड़े, वो अपने आप में एक अप्रतिम है। और हमें ये भी विश्वास है कि ये कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, सिर्फ गाजी शब्द से मतलब नहीं है, ये एक सिंबल था कि हमें उन सारे विपरीत परिस्थितियां, कमजोर परिस्थितियों से हमें अपने को निजात पाना है, इन जंजीरों से निजात पाना है, जिससे हम आगे बढ़ सकें, उड़ सकें। तो आपने विचार सुने गुरुजी के इस मुहिम के बारे में, जो ये नाम बदलने हैं हमें अपने शहरों के, जो पुराने जो आक्रमणकारी हैं उनके नामों से जो शहर हैं, तो ये मुहिम थी जो शुरू की है। गाजी शब्द देश निकाला हो अभियान अपने आप में एक संगठन है जी, और इसको जिन लोगों ने शुरू किया, जो चला रहे हैं, पूरे शहर के लोग हैं। पूरे सांस्कृतिक आधार पर राष्ट्रवाद की भावना जिन लोगों के मध्य है, वो सब इसके समर्थक हैं। किसी राजनीतिक दल से इसका कोई वास्ता नहीं। तो जैसे हमारे सर ने बताया कि इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ये इसका इनका अपने एक संगठन है, संत लोग इसमें साथ हैं, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो इस मुहिम में सर के साथ हैं। सर आपने इसके लिए कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा अभी कि हमारे संत भी आए थे, पवन सिन्हा गुरुजी, आध्यात्मिक गुरुजी वो थे, अभी ये गुरुजी और थे, उन्होंने इस मुहिम के बारे में बताया। अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है। हम इनसे बाइट लेंगे, 2 बात पूछेंगे इस मुहिम के बारे में, ये आपको कुछ बताएंगे। जी सर। आकांक्षा पूरी हो, और ये जन आकांक्षा ऐसा लगता है कि वास्तव में अब जोड़ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य होंगे रहेगा। श्री दुधेश्वर नगर का नाम उपयुक्त नजर आता है। बाकी जो भी शासन के सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आप शहरों के नाम बता रहे हैं, चेंज करने की बात है, क्या कोई रिप्लेसमेंट नाम पहले से सोचे गए हैं या अभी किसी शहर का कोई नाम नहीं सोचा गया? बहुत अच्छे ढंग से वो लोगों को अपने और यहाँ की प्राचीन संस्कृति को देखते हुए समझते हुए यहाँ पुरातन भारतकालीन मंदिर, ये बुद्धेश्वर मंदिर है। बाकी अन्य लोग कुछ और नाम भी कहते हैं, जो भी हो किसी को कोई हक नहीं, लेकिन ये जैसे अशोक सिंघल जी ने बताया कि कई नामों पर चर्चा है, लेकिन अभी फाइनल कोई नाम नहीं है। हमारे साथ एक और शख्स बैठे हैं, हम इनसे भी बातें कर लेते हैं। श्री अमरदत्त शर्मा जी हैं, तो हम इनसे जान लेते हैं इस मुहिम के बारे में सर का क्या कहना है। यदि आप दिल्ली में जाएँ तो कहीं अशोक रोड, कहीं अकबर रोड, ऐसे नाम लिखे, यहाँ रोज इतने रखे हुए कि एक बच्चे से पूछा
ये पाकिस्तान की राजधानी का उनका नई दिल्ली पर हूँ, जिस सड़क मेरे को भी करना होगा। तो हमारे बच्चों पर भी इतना असर है, तो मैं तो इस मुहिम का हिस्सा हूँ, तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा निवेदन है कि ये सरकार सुने और इन गुलामी के शब्दों को हटा के कोई नए नाम बनके। जी जी, जैसे अमरदीप जी के विचार भी आपने सुने, तो इस मुहिम के बाद में सभी लोगों का ये कहना है कि ये नाम चेंज होने चाहिए और हमारे देश से जुड़े, जो हमारे देश की संस्कृति है उससे जुड़े नाम इन शहरों के होने चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ है वीके अग्रवाल जी, ये भी इस मुहिम से जुड़े हैं। मैं इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेता हूँ। ये हम लोगों पर कलंक है। हम लोगों को गाजियाबाद को गाजियाबाद कहने में हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज मुझे ये पता लगा है गाजी का अर्थ क्या है। हम उस व्यक्ति का यहाँ पे महिमा मंडित कर रहे हैं जिसने हमारे पूर्वजों का नरसंहार किया था। इसलिए गाजियाबाद का नाम तत्काल रूप से सरकार को हटाना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। इसके साथ ही मेरा एक आह्वान है गाजियाबाद की जनता से, गाजियाबाद के NGO से, गाजियाबाद के लोगों से, कि वो सरकार जो भी नाम रखे, आप इस पर मुहिम ना चलाएं। आप इसको ये ना कहें कि गाजियाबाद का नाम जो है ये रखा जाए। गाजियाबाद का नाम जो भी होगा सरकार अपने विवेक से अच्छा रखेगी, लेकिन इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का आपस में अंतर्द्वंद पैदा ना करें। ये मेरा लोगों को। जी जी, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चा है, तो सर का ये कहना है कि इस नाम के बारे में आपस में कोई द्वंद नहीं होना चाहिए। भारत सरकार जो भी नाम सजेस्ट करेगी वही नाम इनका होना चाहिए। शहरों के नाम बदले जाएंगे, गाजियाबाद वगैरह है, और भी कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो देखिए भारत सरकार इसमें क्या करती है, उनके नामों के बदले दूसरे नाम ऐसे क्या रखे जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे आपने अभी इस मुहिम के बारे में बहुत सारे लोगों के विचार सुने, इसमें हमारे गुरुजी के विचार थे, पवन सिन्हा जी के, और भी कई हस्ती आई हुई थी। अब हम बात करते हैं जिनके सौजन्य से ये पूरा प्रोग्राम हुआ, एडवोकेट संदीप त्यागी रसम जी से बात करेंगे कि इस प्रोग्राम की उनके दिमाग में कैसे आई और इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। सर, ये मुहिम गाजी शब्द को लेके जो विषय चल रहा है कि गाजी शब्द को देश निकाला हो, असल में तो गाजी शब्द को पूरा ब्रह्मांड निकाला होना चाहिए जी। गाजी शब्द एक, जिस तरीके से श्रद्धेय श्री गुरु पवन सिन्हा जी ने भी कहा कि ये एक गजवा शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है और इसका प्रचलन अब अरब जगत में भी नहीं है, जहां इस गजवे का और गाजी शब्द का जन्म हुआ था। अब उन लोगों ने भी इसको छोड़ दिया है, लेकिन ये भारत की और भारतीय संस्कृति के चाहने वालों की विडंबना है कि वो इस चीज को नहीं पहचान पा रहे। इसमें कई मित्र जो इस्लाम धर्म में आस्था रखते हैं उनकी तरफ से एक सवाल आया था पीछे कि ये इस्लाम विरोधी है। तो मेरा इसमें ये कहना था कि गाजी शब्द को देश निकाला हो अभियान इस्लाम विरोधी कहना उचित नहीं है। इसका किसी ऐसे विरोध से कोई वास्ता नहीं है। गाजी बनने के लिए जिन लोगों ने हत्याएं की, आपके हमारे पूर्वजों की हत्याएं की, बलात्कार किए, लूट की और अपने आप को गाजी घोषित किया, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करता हुआ ये नाम, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे गाजीपुर हो, कुछ भी हो, नहीं कोई भी ऐसा नाम जो गाजियों को सम्मानित करता हो, उनकी याद दिलाता हो, ये अपमान है आपके हमारे उन पूर्वजों का जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उनका अपमान है ये। दूसरा, अगर इसको इस्लाम और भारतीय संस्कृति और हिंदू और सनातन धर्म से जोड़ के अगर देखें तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो आज इस्लाम में बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि ये इस्लाम विरोधी है। क्योंकि जिन लोगों की हत्याएं हुई, जिनको जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया, वो आपके पूर्वज हैं जो आज इस्लाम में बैठे हुए हैं भारत में। उनके पूर्वजों के मान सम्मान की लड़ाई है ये, मैं तो इसको यहां तक लेके जाके कहना चाहता हूं। और पूर्वज आपके हमारे साझा हैं, इसलिए कहता हूं ये हमारे पूर्वज हैं। वो आपके भी पूर्वज हैं, वो आपके पूर्वजों के साथ ज्यादा अत्याचार हुआ, हमारे तो लड़े मरे, हिंदू अपने सनातन धर्म में वापस तो वहीं के वहीं रहे, हम गए तो नहीं ना छोड़ के, हमारे पूर्वज भी आपके चले गए थे छोड़ के, जिन भी परिस्थितियों में गए। मैं उन परिस्थितियों में जाना नहीं चाहता, सब जानते हैं उन चीजों को, किस तरीके से जबरन क्या क्या चीजें हुई। वो तो आपके पूर्वजों का मान सम्मान है, अगर पूर्वजों को बांट के देखना चाहते हो। सर, कहने का मतलब यह संदीप जी, आपका किसी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, वो पर्टिकुलर उस शख्स है जो गाजी है। ये धर्म या मजहब का कोई विषय नहीं है। गाजी नाम के लोगों ने जितनी हत्याएं की हैं और वो सिर्फ गाजी बनने के लिए की हैं, उन हत्यारों की भर्त्सना करनी चाहिए हर किसी को। गाजी शब्द एक, कई जगह तो मेरे कई मित्र कह रहे हैं कि तो गाली जैसी बात है। M.K. सेठ साहब ने भी आज कहा कि मैं तो उसको गाली कहता हूं। जी।
तो इसलिए गाजी शब्द को देश निकाला हो अभियान, ये सेकुलर देश है भारत आज संवैधानिक रूप से, और संवैधानिक रूप से किसी एक आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाने के लिए नफरत के प्रतीक है गाजी शब्द। जी संदीप, इन सबको मिटा देना हाँ चाहिए। जी, एक सवाल है आपसे कि आप इस मुहिम को कहां तक लेकर जाने के मूड में हैं? आज की जो स्थिति है उसमें ये मुहिम गाजीपुर और गाजियाबाद के लिए चल रही है, जिसमें सीधे सीधे गाजी शब्द जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिलहाल इन 2 शहरों पर आपका फोकस है। अगर कोई तीसरी जगह कोई और भी है तो उसके लिए भी हम जी, इस बात जी। को कहेंगे कि जो आपसी भाईचारा और सौहार्द अगर मजबूत करना है इस देश में और सभी जगहों पे, तो ये नफरत के प्रतीकों को मिटा देना चाहिए। नफरत के प्रतीक आप जितनी जल्दी मिटा देंगे, आपसी भाईचारे की अगली पीढ़ियों के लिए उतनी ही ज्यादा संभावनाएं बनेंगी। जी जी दोस्तों, जैसा आपने अभी हमारे एडवोकेट संदीप त्यागी रत्न जी से सुना है इस मुहिम के बारे में, ये अभी पर्टिकुलर गाजियाबाद और गाजीपुर के नाम को लेकर है। तो इस मुहिम को लेकर संदीप जी ने शुरू किया है और ये मुहिम आगे तक लेकर जाएंगे। संदीप जी का फोकस है, उनके साथ सभी जुड़े संगठनों का फोकस अभी इस मुहिम को लेकर है। जी, आपसे मिले, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है सर? हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आगे जो हमारी कोर टीम है, उस टीम के साथ में हमारी जो बैठक हुई है उसमें 22 जगहों पर 22 संयोजक हमने इस चीज के लिए तय किए हैं कि 5-5 हजार की मानव श्रृंखलाएं हम महानगर में खड़ी करेंगे जी। और 22 जगहों पर हमारे एक संयोजक 5-5 हजार की मानव श्रृंखला बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जगहें चिन्हित हो गई हैं, कौन कौन सी टीम, कौन कौन से संगठन उसमें सहयोग करेंगे, वो सब चिन्हित होकर के तैयार बैठे। चलिए, धन्यवाद संदीप जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और आज आपने देखा इस मुहिम के लिए कि इस मुहिम के लिए कितने लोग जुड़े हैं और आगे देखते हैं इस मुहिम को लेकर आगे कितने संगठन और संदीप जी के साथ आते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके साथ राज R3F न्यूज से, और कैमरे पर है हमारे दोस्त गौरव जी। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। तो दोस्तों, हम इस सीरीज में आपको वो चीज़ बताएंगे जो आप जानना चाहोगे। आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप गाजियाबाद के बारे में क्या जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम वो हर न्यूज़ आपके लिए लाएंगे जो आप जानना चाहते होंगे या जो आपको जाननी चाहिए। तो आप हमसे कोई भी बात कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए इसमें नई नई जानकारियाँ लाएंगे, नई नई न्यूज़ लाएंगे, आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी बताएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ को देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा।